अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब गोंजा और अलाउद्दीन साहब महमद साहब के पास पहुंच चुके होते हैं तो महमद अलाउद्दीन साहब को जिंदा सही सलामत देखकर अपने आदमी की जानब थोड़ा गुस्से से देखता है तो वो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। अलाउद्दीन साहब भी ये देखकर समझ जाते हैं और फिर महमद गोंजा से कहता, क्या तुम भी यहाँ हो गोंजा? गोंजा कहती, चूंकि तुमने कबूल कर लिया है, मैं आकर ये हसरत खत्म करना चाहती थी। और फिर महमद अलाउद्दीन साहब की जानब देखने लग जाता है तो गोंजा कहती, भाई क्या ये हसरत खत्म होगी? हाँ। और फिर महमद आगे बढ़ता है और गोंजा के गले लग जाता है और पूछता, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं है ना? तो गोंजा बहुत खुश होती है और कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अलाउद्दीन साहब कहते, वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी मातहती में मौजूद कुत्ते हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह सुनकर गोंजा अलाउद्दीन साहब की जानब देखती है। अलाउद्दीन साहब कहते, क्या हुआ? क्या तुम हैरान हो कि तुमने गोंजा का जाने बगैर इसे खतरे में डाल दिया? हाँ, या तुम्हें सिर्फ मेरी लाश देखने की उम्मीद थी? हाँ महमद। ये सुनकर महमद खामोश हो जाता है तो गोंजा कहती, भाई हमारे पीछे हमला करने के लिए आपने बंदे भेजे थे? तो महमद कहता, तुम्हें मुझसे क्या तवक्को थी गोंजा? हाँ, जिसने हमें रुसवा किया, क्या मैं उसे गले लगा लेता? मैं इसकी लाश देखने का इंतजार कर रहा था, मैं अपने महल में खून नहीं बहाना चाहता था। यह सुनते साथ ही गोंजा की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। अलाउद्दीन साहब कहते, लेकिन तुम्हारे कुत्ते कामयाब नहीं हो सके बुज़दिल महमद। यह सुनकर महमद कहता, तुमने अभी क्या कहा? और उसे जोरदार मुक्का मारता है। तो अलाउद्दीन साहब भी जवाबन उसे एक जोरदार मुक्का मारते हैं और महमद के आदमी फौरन अलाउद्दीन साहब को पकड़ लेते हैं। गोंजा बीच बचाव करती है और कहती है, अलाउद्दीन भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? कि कुछ खवातीन गोंजा को भी पकड़ लेती हैं और महमद अलाउद्दीन को जोर जोर कर पीटना शुरू हो जाता है। गोंजा कह रही होती है, अलाउद्दीन भाई होश में आओ। अलाउद्दीन कहता, इतना वक्त गुजर गया, तुम बिल्कुल नहीं बदले महमद, वही तुम और वही बुज़दिली। तो महमद एक बार फिर उसे जोरदार मुक्का मारता है और कहता, तुम खुद मेरे पास आए अलाउद्दीन। अलाउद्दीन तुम्हें मेरा वादा याद है? हाँ, मैंने जाते हुए क्या कहा था कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही होगी, तुम्हें मैं ही मारूंगा। और फिर उसे जोर जोर कर पीटना शुरू हो जाता है। गोंजा मुसलसल कह रही होती है, रुको भाई, छोड़ो, क्या कर रहे हो? और रो रही होती है, जबकि अलाउद्दीन साहब जोर कर हंसना शुरू हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब, हलीमा, फातिमा, फलादियुस और बाकी सिपाही नीलोफर को बचाने के लिए उसके पीछे अपने घोड़े भगाते ही चले जा रहे होते हैं और अगले ही लम्हे वो उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां अस्पोर्चा ने नीलोफर को पकड़ा था। वहां पर लाशें देखकर सुल्तान कहते, हर जगह तलाश करो, नीलोफर खातून का सुराग ढूंढो, जल्दी करो। और घोड़े से नीचे उतरते हैं। वहाँ हर तरफ तमाम सिपाहियों की लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। खलील कहता, फलादियुस दुरुस्त निकला मेरे सुल्तान। हलीमा कहती, ये सब डेफने की धोखाधड़ी का नतीजा है। यह सारा मंजर देखकर अब्दुर्रहमान भी अपने हाथ में डेफने की जानब से दी गई अंगूठी को देखने लग जाता है और उस लम्हे को याद करता है जब डेफने ने उसे ये अंगूठी दी थी और कहा था, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। और फिर इधर फातिमा जब लाशों को देख रही होती है तो उसकी नजर अस्मा पर पड़ती है तो वो भागती हुई अस्मा के पास आती है। अस्मा की सांसें चल रही होती हैं और कहती, ये जिंदा है, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। तो सब भागते हुए अस्मा के पास आते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं और फिर फातिमा अस्मा को पानी पिलाती है और पूछती, अस्मा यहाँ क्या हुआ था? नीलोफर कहाँ है? तो अस्मा कहती, अस्पोर्चा, उसने हम पर हमला किया, वो नीलोफर खातून को मारना चाहती है। यह सुनकर उरहान साहब फलादियुस से पूछते, तुम्हारे ख्याल में वो उसे कहाँ लेकर गई है? फलादियुस कहता, मुझे मालूम नहीं, वो ऐसी जगह होगी जहाँ तुम आसानी से ना पहुँच सको। अस्पोर्चा मेरी तवक्को से ज्यादा चालाक निकली। तो सुल्तान कहते, वो उसे जहाँ भी ले जाए वही जगह उसकी कब्र बनेगी। और फिर सिपाहियों से कहते, हर जगह तलाश करो, हर कोने में देखो, जल्दी करो। और फिर सिपाही बाकी सिपाहियों को देखने लग जाते हैं। और फिर इधर डेफने शहजादी अस्पोर्चा से कहती, अहमक आशिक फलादियुस को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए शहजादी। तो अस्पोर्चा कहती, हर गद्दार को सजा दी जाएगी डेफने। फलादियुस अपनी फरेबकारी और आशिकी की भारी तरीन कीमत चुकाएगा। जबकि इसी दौरान नीलोफर अपने हाथ की अंगूठी से गाड़ी पर लगे हुए कील को निकालने लग जाती है। इस दौरान एक बाजुद्दीन सिपाही अपने घोड़े पर सवार हुआ वहां पहुंचता है और घोड़े से नीचे उतरकर शहजादी के पास आकर बताता, उरहान फलादियुस के साथ इसी सिमत आ रहा है शहजादी। तो अस्पोर्चा कहती, मैं फलादियुस को भी जिंदा चाहती हूँ, मैं उसे बदतरीन अंजाम दूंगी। ये सुनकर नीलोफर परेशान हो जाती है और फिर अस्पोर्चा पूछती, वो कितने हैं? तो सिपाही बताता, तकरीबन 20 सिपाही हैं। जबकि नीलोफर मुसलसल अपनी अंगूठी से कील निकालने की कोशिश कर रही होती है। उसे परेशान देखकर शहजादी कहती, क्या हुआ नीलोफर, क्या तुम डर गई हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? देखो उरहान खुद मेरे जाल में आ रहा है। नीलोफर कहती, हिसाब का दिन जरूर आएगा अस्पोर्चा, उस दिन तुम्हें
मुझसे डरना होगा। स्पोर्चा कहती, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। और फिर डेफने से कहती, डेफने तुम नीलोफर के साथ रहो, जब उरहान मेरे जाल में फंस जाएगा तब मैं इसे आजाद करूंगी। और फिर सिपाहियों से कहती, फौजियों सब मेरे साथ आओ, चलो। और घोड़े पर सवार होती है और वहां से रवाना हो जाती है। उनके चले जाने के बाद नीलोफर डेफने से कहती, तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। तो डेफने अपना खंजर निकालती है और नीलोफर के पास आती है और उसे गाड़ी पर मार देती है। और फिर नीलोफर के पास आकर कहती, एक अहमक तुर्क, तुमने अपने वतन से गद्दारी की। नीलोफर कहती, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी बहन, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाजा खोला था, तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो। तो डेफने हंसने लग जाती है और कोई जवाब नहीं देती। जबकि इधर दरमियान उगलू में अलाउद्दीन साहब महमद से कहते, महमद तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अगर मैं यहाँ मर गया तो। यह सुनते साथ ही महमद उसे जोरदार मुक्का मारता है। तो गोंजा अपने आप को छुड़वाते हुए महमद के सामने आ जाती है और कहती है, भाई बस करो, होश में आओ, होश में आओ। क्या इतने बरस बाद भी तुम वही करोगे महमद साहब? हाँ भाई, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? मुझे जवाब दो। महमद कहता, तुमने हमारी नाफरमानी की गोंजा। तो अलाउद्दीन साहब गुस्से से कहते, खामोश रहो महमद, तुम मेरे साथ जो चाहे कर लो, मगर मेरी बीवी को हाथ मत लगाना। महमद गोंजा से कहता, तुम हमारे लिए बहुत अजीज थी, क्या तुम जानती हो हमारी माँ क्यों मर गई? हमारी माँ तुम्हारे गम में मर गई गोंजा। 2 साल, वो सिर्फ 2 साल तक इस जुदाई को सह सकी और मरते दम तक तुम्हारा नाम दोहराती रही। यह सुनते साथ ही गोंजा को एक जोरदार धचका लगता है। अलाउद्दीन साहब कह रहे होते हैं, गोंजा इसकी बात मत सुनो, मत सुनो। गोंजा अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर साकत हो जाती है। और फिर महमद अलाउद्दीन साहब की जानब बढ़ते हुए कहता, यह सब तुम्हारी गलती थी, तुमने अपनी झूठी मोहब्बत के दिल फरेब लफ्जों से मेरी बहन को धोखा दिया और तुम मेरी माँ की मौत का सबब बने। तुमने मेरे बाबा की आंखों में ना खत्म होने वाले आंसू भर दिए अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन साहब कहते, फजूल बातें बंद करो महमद, यह सब तुम्हारी अपनी हवसे इक्तदार, नफरत और गजब का नतीजा है जिसने तुम्हारे खानदान को तबाह किया। बताओ मुझे, बताओ कितनी बार तुमने हमें इस दरवाजे से ठुकराया, याद है? जबकि गोंजा बहुत ज्यादा गमजदा हो रही होती है। उसे इस हालत में देखकर अलाउद्दीन साहब कहते, गोंजा मैं अपनी प्यारी गोंजा की आंखों में एक आंसू भी नहीं देखना चाहता। और फिर महमद से कहते, मेरी तरफ देखो, देखो मैं इस महल को और तुम्हें राख का ढेर बना दूंगा। जबकि गोंजा हजारों कतार रोने लग जाती है और कहती है, ये मैं नहीं थी, मैं नहीं थी। महमद कहता, गम ना करो गोंजा, हमारे बाबा आ जाएंगे, मैं रास्ते ही में ये मामला निपटाना चाहता था, मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहता था, मगर अब इसका कोई चारा नहीं। और तलवार निकालते हुए कहता, तुम यही मरोगे अलाउद्दीन। और जैसे ही अलाउद्दीन साहब को मारने लगता है तो गोंजा फौरन भागकर उसके सामने आ जाती है और तलवार पकड़ते हुए कहती, नहीं नहीं। अलाउद्दीन साहब भी अपने आप को छुड़वाते हैं और जैसे ही महमद की जानब बढ़ने लगते हैं तो गोंजा दोनों के दरमियान आकर कहती, नहीं रुक जाओ, रुक जाओ। और फिर कहती, रुक जाए महमद साहब, अगर तुम अलाउद्दीन को कत्ल करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ 3 जानें लेनी होंगी। ये सुनते साथ ही महमद गोंजा के पेट की जानब देखता है और कहता, क्या तुम हामला हो? गोंजा कहती, हाँ। इस पर महमद रुक जाता है और तलवार नीचे कर लेता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब और उनके सिपाही जब जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में एक सिपाही एक ढाल देखता है और कहता, मेरे सुल्तान, ये नीलोफर खातून की ढाल है। और जैसे ढाल पकड़कर उठाने लगता है तो उसके साथ रस्सी बंधी हुई होती है, जिसे देखते साथ ही सुल्तान कहते, रुक जाओ। मगर इतने में ही ढाल खुल जाती है और वो सीधा उन सिपाहियों में आ लगती है और इतने में ही बड़ी तादाद में तीर उन पर चला दिए जाते हैं और कई सिपाहियों को वो तीर आ लगते हैं। ये देखते साथ ही सब लोग दरख्तों के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। जबकि शहजादी स्पोर्चा अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंची हुई होती है और उनके सिपाही मुसलसल तीर चलाते ही चले जा रहे होते हैं। उरहान साहब उसे देखते हुए कहते, स्पोर्चा को मालूम था कि मैं दमीर खान से मिलने वाला हूँ, इससे कैसे अंदाजा हुआ कि मैं यहाँ हूँ? फलादियुस कहता, उसे खबर हो गई थी, मैं दमीर खान से कश्ती के जरिए मिलने नहीं गया था, लगता है उसे ये बात भी मालूम हो गई थी। बाज़ंतीनी सिपाही उन पर मुसलसल तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि स्पोर्चा भी एक जानब खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती है। और फिर उरहान साहब अपनी तलवार निकाल कर बाहर निकल आते हैं तो सब सिपाही भी फौरन अपनी तलवारें निकाल कर बाज़ंतीनी सिपाहियों की जानब भागते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। उरहान साहब भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें एक एक करके मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जबकि फलादियुस भी आगे बढ़ता है, जिसे देखते हुए स्पोर्चा कहती, उरहान और फलादियुस के सिवा सबको कत्ल कर दो, हमला करो। तो उसके बाकी सिपाही भी अपनी तलवारें निकाल कर मैदान की जानब बढ़ते हैं और जैसे ही फलादियुस पर हमलावर होते हैं तो फलादियुस उनसे लड़ने लग जाता है। जबकि उरहान साहब, तुरान, फातिमा खातून और बाकी सब सिपाही बाज़ंतीनियों से लड़ते ही चले जा रहे होते हैं
और उन्हें एक एक करके मौत के घाट उतार रहे होते हैं। फ्लादियुस भी बाज़ंतीनी सिपाहियों का काम तमाम कर रहा होता है, जबकि खलील भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को जहन्नम वासिल करता ही चला जा रहा होता है। किसी दौरान शामिल अपने सिपाहियों के हमरा वहां पहुंच जाता है और कहता, एक काफिर के ग्रोह, अगर तुम मौत के तलबगार हो तो हम यही मौजूद हैं, सिपाहियों हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही शामिल और उसके सिपाही भी मैदान की जानब कूद पड़ते हैं। शामिल कहता, हम मदद के लिए हाजिर हैं मेरे सुल्तान, और बाज़ंतीनी सिपाहियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। शहजादी अस्पोर्चा के सिपाही कटते मरते ही चले जा रहे होते हैं और फिर अस्पोर्चा उरहान साहब की जानब देखते हुए कहती, मैंने अभी अपने आखिरी अल्फाज अदा नहीं किया उरहान। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।